इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मॉडर्न हिटलर कह दिया है। इजराइल कार्ड्स ने यह कहा है कि खामेनेई मॉडर्न हिटलर हैं। उनके जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के जरिए इजराइल को खत्म करना चाहा है। अब जो इजराइल कार्ड्स हैं उनका यह बयान आज सुबह इजराइल के जो 4 शहर हैं तेल अवीव, बिशेरबा, रमतगढ़ और होलोन पर इजराइल के ऊपर जो ईरान की ओर से मिसाइल हमले हुए हैं उसके बाद आया। ईरान ने 30 मिसाइलें दागी और इनमें से 7 जो हैं वो तेल अवीव स्थित इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में एक अस्पताल समेत कई जगह पे गिरी, बिशरबा में एक अस्पताल पे भी गिरी हैं और इन हमलों में 176 लोग घायल हुए हैं, 6 की हालत गंभीर है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने बाकी मिसाइलों को गिरने से रोका और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान से इजरायली नागरिकों और अस्पतालों पर हमले की पूरी कीमत वसूलेंगे। ईरान और इजराइल के बीच जंग 7वां दिन चल रहा है। अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। वहीं वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट ग्रुप का दावा है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो गया है और 1329 लोग ईरान में घायल हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो ये जो जानकारी है, इस बहाने से आज बात करेंगे हम उस नेता की जिसके नाम से ईरान कांपता है और जिसकी नीतियों से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। नाम है अयातुल्ला अली खामेनेई। खामेनेई जिनका जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के मशहद में होता है। शुरुआत एक धार्मिक छात्र के रूप में मशहद और कूम जैसे शहरों में शिया इस्लामी शिक्षा दीक्षा लेते हैं और ये वो वक्त था जब ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। पहलवी एक तानाशाह, एक पश्चिम समर्थक राजा और उसी शासन के खिलाफ खामेनेई ने आवाज उठाई। खामेनेई को जेल भेजा गया, यातनाएं दी गई, लेकिन उसने विद्रोह नहीं छोड़ा और फिर साल आया 1979 का। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, शाह सत्ता से बाहर हुए, अयातुल्ला रोहल्ला खुमैनी जो कि खामेनेई के गुरु थे, वो सत्ता में आए और खामेनेई जो है वो उनके सबसे विश्वस्त अनुयायी बन गए। अब 1981 में खामेनेई राष्ट्रपति बनाए जाते हैं और 1990 में जब अयातुल्ला खुमैनी की मृत्यु हुई तो खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। यह फैसला उस समय से विवादों में रहा है क्योंकि धार्मिक दृष्टि से खामेनेई उस पद के लिए पर्याप्त योग्य नहीं माने जाते थे। क्योंकि खामेनेई का शासन जो है वो विलायत फ़कीह यानी कि एक ऐसा धर्मगुरु जो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, उस सिद्धांत पे आधारित हैं और कहा जाता है कि खामेनेई का जो शासन है उसमें उनका आदेश या खामेनेई के आदेश के सामने संसद, राष्ट्रपति और संविधान सब फीके नज़र आते हैं। तो बड़ी चीज़ जो है वो खामेनेई की बात करने के साथ-साथ हमें बात करनी चाहिए उस तानाशाही की, जो इस धार्मिक शासन के पीछे छिपी हुई हैं। क्योंकि ईरान में सेंसरशिप चरम पे है, फ़िल्में, संगीत, किताबें, सोशल मीडिया, हर चीज़ को धार्मिक नज़र से देखा जाता है। महिलाओं पर सख्त हिजाब के नियम हैं, जो अब पसंद नहीं हैं, ज़बरदस्ती हैं। वहाँ एक मॉरल पुलिस नाम की चीज़ है, जो सड़कों पे निगरानी रखती हैं, चेतावनी देती हैं, कोड़े मारती हैं, गोलियाँ बरसाती हैं और स्कूलों और विद्यालयों में भी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी शिक्षा को इस्लामी विचारधारा के अनुसार ढाला गया है और अगर इस पे कोई सवाल उठाता है, तो वो ईश निंदा का दोषी है। अब उसमें 3 तरह की सज़ा है, पहली जेल है, दूसरी यातना है और तीसरी सज़ाए मौत है। और 2022 में जिस तरह से महसा अमीनी की मौत हुई और उसके बाद पूरा ईरान सड़कों पे उतरा, महिलाएं खुल के विरोध में आई, लेकिन खामेनेई की सरकार ने गोलियों से जवाब दिया। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, कई मौतें हुई और अगर खामेनेई के बहाने से बात की जाए ईरान और इजराइल की दुश्मनी की, तो ये दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि धार्मिक और वैचारिक भी है। खामेनेई तो खुले तौर पे कहते हैं कि इजराइल एक अस्थायी और अवैध राष्ट्र है। वो फिलिस्तीनी संगठनों जैसे हमास और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करते हैं। और इजराइल को डर है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के तहत परमाणु बम बना रहा है, लेकिन खामेनेई कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। अब जैसे मैंने इस व्यक्ति का आपको परिचय दिया, तो शांति शब्द जो है वो कहीं कोने में सिसकता नजर आता है। जो बात ज़बान में धमकी
कोड़ों और गोलियों से करते हैं, वहाँ शांति कहाँ सिसकेगी आप खुद जानते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि खामेनेई की कहानी जटिल है। ये वो शख्स हैं जिसने सो कॉल्ड तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज वही व्यक्ति एक धार्मिक तानाशाह हैं। और एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ईरान को फिर से एक क्रांति की ज़रूरत है? क्या शाह का बेटा जो पश्चिम में है, कोई विकल्प बन सकता है? और या फिर खामेनेई का शासन और भी निर्दयी होता जाएगा? आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या ईश्वर के नाम पे निरंकुश शासन जायज़ है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे थे थिंक 360। धन्यवाद।